वोट जिहाद की बात निकलती है तब चिंता बढ़ जाती है। वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। आणि आता यांनी वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वोट जिहाद का प्रयास, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये वोट जिहाद जो है ये वास्तविकता हम लोगों ने देखी है। अल्लाह की कसमें देते हुए और धार्मिक स्थलों से आवाहन करते हुए एक प्रकार से वोट जिहाद यहाँ पर किया गया। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। वोट जिहाद कोई करता है, हम कैसे चुप बैठेंगे? इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, ये कहा जा रहा है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वोट जिहाद कीजिए। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में, क्या बोला तूने? एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। Oh my God! Wow! हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो हम वहाँ से गुजर रहे थे। हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे भाई उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे। अरे बाबा रो नहीं, कुइया लिखा है, कुइया में तो वो नहीं मिला, नहीं कहाँ कुइया में मिला, लेके गई वहाँ मतलब हिंदू समाज है, इसको कुइया नहीं मिलेगा। किसने कहा है? मंत्री यहाँ का। आप कहाँ गए, कब गए बताइए? हुसैन अंसारी। क्या कब गए आप उनके पास? ये 4 महीना पहले। 4 महीने पहले आप गए कुआं मांगने? कुआं मांगने। तो क्या कहा? भले हिंदू समाज है, इसको कुआं नहीं मिलेगा। ये जो आपको पीछे मंदिर दिख रहा है, ये राम मंदिर जो है वो इस गांव के लोग मिलकर के बना रहे थे। इस मंदिर को तोड़ा, फिर उसके बाद इस इलाके में, पूरे इलाके में 600-700 लोगों की भीड़ आती है और इस इलाके को पूरा तोड़ फोड़ कर देती है। आज ये परिस्थिति है कि शायद यहाँ पर 20 से 30 परिवार अपने घरों में नहीं हैं और जो इस गांव के अंदर हैं उन्होंने अपने सामान में सिर्फ और सिर्फ किचन का सामान या फिर आप ये कहिए ज़रूरी सामान रखा है और बाकी सारा सामान उन्होंने अपने रिश्तेदारों के वहाँ पहुँचा दिया है। मतलब आप ये समझिए कि इन लोगों को इतना डर है कि इनको लगता है कि हमें कभी भी हमारा गांव, हमारा प्रदेश हमें छोड़ के जाना पड़ सकता है क्योंकि हमारे ऊपर हमले का डर है। हमारा बरेट विधानसभा अभी ST सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड। तो इसके कारण आदिवासी से शादी, खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी की इसीलिए करते हैं। बाहरी मुसलमान आया है यहाँ, हाँ बाहरी रोंगिया से, जय बांग्ला से। चलिए ना हम आपको गाड़ी में बैठाइए, हमको ले चलिए, हम दिखाएंगे। 500 घर इसी गांव में बसा। आजकल आदमी बीजेपी को पसंद कर रहा है, खाली मुसलमान पसंद नहीं कर रहा है। मुसलमान को चाहिए आदिवासी, काहे कि वो लोग अपने से आदिवासी में घुसा है, आदिवासी मुसलमान को नहीं चाहता है। यही लोग देश को लुटेरा है, मतलब बहुत बात बोलते, लेकिन यहाँ हटिया है ना।
डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। नहीं पता, पर्ची है, पर्ची है ना, जोड़ दीजिए, छोड़ दिया जाएगा। बोलिए, पर्ची है ना, है ना, पर्ची है ना, है ना। बनगा उनका पर्ची बांटने का काम होता है। ये पर्ची में उसको हम इलाज कर लेंगे तो बनगा, तब पंच जितने फर्जी हम कर देंगे उसका इलाज। ये आधार कार्ड बना रहे फर्जी। बेटा कितने बजे आप यहाँ? 8 में पढ़ाई है। किसने भेजा आपको यहाँ? अच्छा, 18 साल की उम्र, 8वीं क्लास में तो 18 साल होते हैं। वोट कैसे 12 साल होता है? ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी अभी बना हुआ है। अभी 18 साल से ऊपर लड़की है भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी बन जाता बेटा। अरे पीटर साहब बंद करो पोलिंग पहले। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मोबाइल में आज बीएसएनएल के कार्यालय में काफी समय से शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है तो वो कह रही पैसे कितने लोगे? तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों की कार्ड बना रहा है। और एक ही बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? इस देश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है। आप देखिए, योगेश अगर वोट करेगा तो 1 वोट करेगा, तबस्सुम वोट करेगी तो 5 वोट करेगी। देख लीजिए आप, वो 5 वोट करेगी। लक्ष्मी वोट करेगी तो 1 वोट करेगी। रुबीना बानो वोट करेगी तो 5 वोट करेगी। सरोज वोट करेगी तो 1 वोट करेगी। सबा वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। ये वोटर आईडी कार्ड हैं, आप देख लीजिए। जरीना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। मोहम्मद इम्ताज वोट करेगा तो 6 वोट करेगा। अंसारी हिना वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। 6 वोटर आईडी कार्ड। महाराष्ट्र में चुनाव है, मुमताज वोट करेगी तो 6 वोट करेगी। वहीं ममता वोट करेगी तो वो 1 वोट करेगी। कहां से बन गए इन घुसपैठियों के इतने कागज? और ये कौन है जो बना रहा है? कौन लोग हैं मुझे सिस्टम में जिन्होंने पूरे सिस्टम को बेच दिया है? आप देख लीजिए, गर्दन दाएं करके, बाएं करके, आगे होकर, ऊपर से कपड़ा ढक लिया, सिर के ऊपर कपड़ा ढक लिया। ये कौन है? ये कौन बहरूपिये लोग हैं? डाटा देखिए आप कितना है, 40,000 से ज्यादा एंट्री है। हद है, देखो आप। ये दरअसल मैं आपको बता एक व्यक्ति 9 वोटर आईडी कार्ड, 8 वोटर आईडी कार्ड, 7 वोटर आईडी कार्ड। पूरा चुनाव फिक्स है। पूरी आपके घर में 7 वोट हैं, मैं आपको तो सरकार पैरवी करेगी। प्रीत सिरोही ने जो दस्तावेज, मैंने इन दस्तावेजों का मैंने भी अभी जो है इसको देखा, और ये जो दस्तावेज हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति की अलग-अलग एंगल से तस्वीरें खींची हुई हैं, और उसके एक ही व्यक्ति के 5-5, 6-6 वोटर आई कार्ड हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे।